हम लोग डील करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट को, जिसमें हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट जिसमें आपका स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर आएगा, स्पोरोफाइट जो कि मेन प्लांट बॉडी है। मॉर्फोलॉजी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है टेक्सोनॉमी में, जो कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। कोई भी प्लांट का दो पार्ट होता है, एरियल पार्ट एंड अंडरग्राउंड पार्ट। एरियल पार्ट में स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड एंड फ्रूट्स आते हैं, जबकि अंडरग्राउंड पार्ट में रूट पार्ट आते हैं। प्लांट स्ट्रक्चर के दो पार्ट हैं, पहला वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम एंड लीफ इंक्लूड है, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर, देन फ्रूट, देन सीड इंक्लूड। कुछ रूट के बेसिक फीचर्स हैं। पहला, रूट रेडिकल से डेवलप होता है। दूसरा, इसमें नोड एंड इंटरनोड एब्सेंट होते हैं। तीसरा, रूट जियोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है, फोटोट्रॉपिक नेगेटिव होता है एंड हाइड्रोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है। एंड चौथा, क्लोरोफिल व क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्योंकि ये नॉन ग्रीन पार्ट्स है और इनको फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रूट सिस्टम में अंडरग्राउंड रूट, रूट ब्रांच एंड रूट हेयर इंक्लूड है। रूट सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला टैब रूट सिस्टम, दूसरा एडवेंटियस रूट सिस्टम। टैब रूट सिस्टम में मेनली डाइकोट प्लांट में प्राइमरी रूट रेडिकल से डेवलप होते हैं, और एडवेंटियस में जैसे मेनली मोनोकोट प्लांट में फाइब्रस रूट डेवलप होता है अदर देन रेडिकल से, जैसे कि ये डेवलप होते हैं बेस ऑफ स्टेम से। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। इसमें पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन को, जिसमें सेल स्मॉल साइज के होंगे, ओवल होंगे, सेल वॉल थिन होगा प्राइमरी, और डेंस साइटोप्लाज्म होगा। रूट कैप थिम्बल शेप्ड के होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन को। एक्वाटिक प्लांट में रूट कैप एब्सेंट होता है, जैसे हाइड्रोफाइट्स, जिसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, सॉरी। रूट कैप एब्सेंट होगा सेकेंडरी और एरियल रूट में। एरियल रूट जो कि हवा में तैरते हुए होते हैं या हवा की तरफ होते हैं वैसे। दूसरा है जोन ऑफ इलोंगेशन। इसमें साइज इंक्रीज करेगा और ये ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये जोन। तीसरा है जोन ऑफ मैच्योरेशन। इसमें सारे सेल परमानेंट होते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट जोन है और इसमें एपिडर्मल सेल का आउटग्रोथ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रूट मॉडिफिकेशन। इसमें रूट के फंक्शन पढ़ेंगे और रूट को मॉडिफिकेशन किस किस पर्पस के लिए किया गया है। रूट का मेन फंक्शन है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, दूसरा इनकरेज है, तीसरा प्लांट हार्मोन को सिंथेसिस करना है। अदर मेन फंक्शन में रूट मॉडिफिकेशन को टू सिस्टम में बांटा गया है। दूसरा, पहला है टैब रूट मॉडिफिकेशन, दूसरा एडवेंटियस रूट मॉडिफिकेशन। पहला में टैब रूट मॉडिफिकेशन में स्टोरेज आता है, जिसका एग्जांपल है कैरोट, रेडिश एंड टर्निप। दूसरा, रूट नोड्यूल्स आते हैं, जिसका एग्जांपल है पी। तीसरा आता है रिस्पायरेटरी रूट, जिसका एग्जांपल है राइजोफोरस। राइजोफोरस में स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसको निमाटोफोर्स भी कहते हैं। निमाटोफोर्स हेल्प करता है ऑक्सीजन लेने में। ये मेनली मार्शी एरिया और हेलोफाइट्स एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा में आता है एडवेंटियस रूट मॉडिफिकेशन। इसमें पहला सपोर्ट आता है, दूसरा स्टोरेज आता है, जिसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, स्पैरेंज। तीसरा पैरासाइटिक होते हैं, जिसका एग्जांपल है कस्काटा। चौथा है सपोर्ट, इसमें दो तरह के होते हैं, प्रॉप और स्टीट। प्रॉप में
बनियान एग्जाम्पल है, स्ट्रीट के मेन शुगर केन। एंड लास्ट आता है एपोफाइटिक, इसके एग्जाम्पल है ऑर्चिड्स।